वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। तो रिसेंटली मोदी जी ने मन की बात में कहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम पॉपुलरली IMEC के नाम से भी जानते हैं, वो आने वाले कुछ सालों में, इवन आने वाली सेंचुरीज़ के लिए जो दुनिया की वर्ल्ड ट्रेड है उसका एक जो मेन फाउंडेशन बन जाएगा और सारी ज़्यादातर वर्ल्ड ट्रेड उसी ट्रेड रूट से होकर गुजरेगी। और दुनिया ये बात याद रखेगी कि इस ट्रेड रूट का सपना भारत ने देखा था और भारत ने ही इसकी शुरुआत की थी। इवन ये भी बताया जाता है कि इंडिया से जो मटेरियल यानी कि गुड्स जो ट्रांसपोर्ट की जाते थे यूरोप में, उसका टाइम जो है ऑलमोस्ट 40% डिक्रीज़ हो जाएगा IMEC कॉरिडोर तैयार होने के बाद। तो आइए आपको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो बेसिकली जब अभी आप जानते होंगे इंडिया न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ था, तो G20 समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स को कहा था कि हमारा एक ये प्रपोजल है जो हम चाहते हैं कि एक नया ट्रेड रूट बने। और इस प्रपोजल पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, यूरोपियन यूनियन की मेजर सभी कंट्रीज़ ने, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने, प्रेसिडेंट ऑफ UAE ने, इन सभी प्रोमिनेंट लीडर्स ने इस प्रपोजल पर हस्ताक्षर किए थे और इसको जो है एक हरी झंडी दिखाई थी। तो अब बात करते हैं ये ट्रेड रूट किस तरह से भारत को यूरोप से और बाकी दुनिया से कनेक्ट करेगा। और इवन मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि ये जो एंशिएंट टाइम्स में सिल्क रूट हुआ करता था, ये उतना ज़्यादा जो है फैलेगा और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दुनिया के लिए। तो आइए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दुनिया को जोड़ेगा। तो एक ही सामने मैप है, ये है एंशिएंट रेड सी रूट। तो बेसिकली ये रूट क्या करता था, इंडिया के आप देखेंगे कि पोर्ट सिटीज़ को, ये जो आप पतली सी गली देख रहे हैं ना, ये सऊदी अरेबिया के पास से जो गुजर रही है, ये बेसिकली स्यूज़ कैनाल है। तो ये इंडिया को स्यूज़ कैनाल के रास्ते से होते हुए इवन रोम तक इंडिया को जोड़ता था। और अभी जो आपको मैं नेक्स्ट मैप में दिखाता हूँ, अब ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का मैप। तो इसमें जो इंडिया के 3 मेजर पोर्ट्स है, गुजरात के 2 पोर्ट्स मुंड्रा और कांडला जिसे हम चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं क्योंकि वो पार्टीशन के बाद बना था, और तीसरा मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो इन तीनों पोर्ट्स को पहले तो सी यानी कि शिप नेटवर्क के थ्रू UAE के जबेल अली पोर्ट से जोड़ा जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये जो पूरा ट्रेड रूट कॉरिडोर बनेगा ये रेल प्लस में सी रूट के ऊपर बेस्ड होगा। तो इंडिया से UAE तक एक शिप रूट बनेगा, उसके बाद ये सारा लैंड लॉक्ड रीजन है, तो यहाँ पे एक रेल नेटवर्क बनाया जाएगा जो इजराइल के हाइफा शहर, इवन आपको पता होगा कि हाइफा पोर्ट जो है अडानी ग्रुप ने इजराइल की सरकार से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके कुछ समय के लिए लीज पे लिया है। तो बेसिकली ये जबेल अली UAE से फिर इजराइल के हाइफा शहर तक एक रेल नेटवर्क जाएगा और फिर थोड़ा सा एक छोटा सा सी रूट बनेगा इजराइल से लेके ग्रीस तक। और ग्रीस के बाद तो आप जानते हैं कि यूरोप शुरू हो जाता है, और यूरोप तो पूरी तरह से लैंड एरिया है, वहाँ पे कोई ओशन समुद्र वगैरह नहीं है, और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेल नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पर फिर ईजिली हमारे गुड्स जो है पूरे यूरोप में हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से इंडिया को कनेक्ट किया जाएगा यूरोप से इस नए कॉरिडोर के थ्रू। इसमें लागत बताई जा रही है कि ऑलमोस्ट 4 से 8 बिलियन के करीब इसकी कॉस्ट पड़ने वाली है। स्ट्रेटेजिकली इस पोर्ट के हमें 2 पॉइंट ज़रूर समझने होंगे। पहला तो ये है कि इस पोर्ट में आप देखेंगे अमेरिका काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। तो उसका कारण है कि चाइना का एक, आप जानते होंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो उसके यूरोप में भी चल रहा है, रशिया में भी चल रहा है। बेसिकली चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अमेरिका उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका हमेशा से चाइना का कुछ काउंटर देखना चाहता है। तो चाइना का काउंटर अमेरिका को मिलेगा इंडिया के रूप में। जब ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तो पूरा का पूरा एशिया से जो ट्रेड रूट है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से शिफ्ट होकर इंडिया से होते हुए गुजरेगा। अमेरिका हमेशा से चाइना का एक ऐसा ऑपोजिट चाहता था जो मुश्किल वक्त में अमेरिका के साथ हो, और वो मिलेगा उन्हें इंडिया के रूप में। और एक और चीज़, जब भी यूरोप को इंडिया से ट्रेड करना होता था तो आप देखेंगे कि ईरान आता था, ईरान के बाद फिर पाकिस्तान आता था, और फिर पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो इंडिया पहुंच पाते थे अगर वो लैंड के थ्रू आ रहे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर भी उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती थी, वो इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर पाते थे। तो इसके थ्रू वो इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड कर पाएंगे। और बताया जाता है कि ये कॉरिडोर जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा, और इससे जो कॉस्ट है, अभी जो ट्रेड की जो कॉस्ट, मतलब अभी जो इंडिया से यूरोप को सामान भेजने में जितना भी खर्चा आता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा इस नए कॉरिडोर के बनने के बाद।
और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो इंडिया के हक में बहुत अच्छा है वो ये है कि ये ट्रेड रूट इतना ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड को इन्फ्लुएंस करेगा और इंडिया इसकी बिल्कुल बैकबोन है। अगर इंडिया इसका पार्ट नहीं होगा तो ये ट्रेड रूट बिल्कुल डेड है। तो बेसिकली इंडिया इसकी बैकबोन है, तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा वर्ल्ड ट्रेड में, क्योंकि इंडिया फिर इसको एक्सटेंड करना चाहता है अफ्रीका में भी। तो बेसिकली इंडिया की स्ट्रेटेजिकली पोजीशन बहुत ऊंची हो जाएगी वर्ल्ड ट्रेड में। ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिकली इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडिया को ही देखता है। इवन इंडो पैसिफिक से बाहर निकलकर अब ओवरऑल वर्ल्ड में भी इंडिया की एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होने वाली है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आने वाले कुछ साल हमारे प्यारे भारत देश के होंगे। सो ये मुझे कुछ बातें बतानी थी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में। बाकी एक छोटा सा सवाल जो हम हर वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं, तो एशिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है वो किसने शुरुआत की थी? तो उसका सही जवाब होगा चाइना ने। पिछली वीडियो में हमने देखा वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन शुरू की थी जर्मनी ने, एशिया की शुरू की है चाइना ने। सो दिस वॉज इट। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।